हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक के अंतर्गत है ये। कल आपने जो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। नॉर्मली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको आप ज़रूर रिवाइज करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने पढ़ रखी है। अगर एग्जाम्पल दें इसके तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें x वाला पार्ट नहीं है, यानी b नहीं है, यानी b 0 है। 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, इसमें c 0 है। क्योंकि ए बी सी रियल है तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होगा नहीं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं। अगर जैसे एक्स स्क्वायर का पार्ट हट गया तो क्या बचेगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2, इसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2। अब इसका सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। तो आपने 10th क्लास में इसका सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको 10th क्लास में ये बताया भी गया होगा कि ये इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य ने दिया था। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कहलाता है। संस्कृत में उन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद भी होना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको 10th क्लास में ये पढ़ाया गया था कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके इसके रियल रूट्स आएंगे। फिर आपको ये भी बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, यानी नेगेटिव है, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। चूँकि 10th क्लास तक इमेजनरी रूट्स या आयोटा आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता था, आप लिख देते थे नो रियल रूट्स। अब इस स्टेज पर हम डिस्कस करेंगे नो रियल रूट्स वाले केस में। अगर रियल रूट्स नहीं है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और वो कैसे आएंगे इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसमें ये 2a है। हमें बताया गया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, क्यों है? क्योंकि बी स्क्वायर छोटा है और 4ac बड़ा है। अब हम इसी फॉर्मूले में से माइनस कॉमन लेके इसको चेंज करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, इसी को माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 4ac
माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस था √-1 मैंने अलग कर लिया, और फाइनली √-1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है आई, तो माइनस बी प्लस माइनस √/4ac माइनस बी स्क्वायर आई अपॉन 2a। ये इसके सोल्यूशन होंगे, दो सोल्यूशन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक प्लस से एक माइनस से। तो अब केवल इतना ही इसमें है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों तरफ से देखेंगे, फॉर्मूला लगाकर भी और विदाउट फॉर्मूला भी कैसे कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे मान लो लिखा है सॉल्व x स्क्वायर प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है इसको हटाने के लिए इससे पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोथ साइड्स। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2 x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हुआ √2 x अपॉन √2, और 1 में मल्टीप्लाई होगा √2 इक्वल टू 0। तो अब आपकी जो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, √2 स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, a b c हमें चाहिए है, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √2, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म c और कांस्टेंट टर्म √2। इसके बाद क्या करते हैं, d निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b, 1 स्क्वायर माइनस 4a है √2 और c भी √2। तो ये हो गया 1 माइनस 4 इंटू √2 2, तो 1 माइनस 8, सो डी आया 7। नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब वही है कि इसके रूट्स रियल नहीं है, बस और कुछ नहीं। तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी है 1 और d कितना आया है -7 अपॉन 2a इज √2। So this is equal to 1 plus minus √7 इंटू, इसको लिख लीजिए √-1 2 √2 -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2 √2। तो एक प्लस से और एक माइनस से इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, बिना फॉर्मूले के भी अगर हो सकता है तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड है सॉल्व 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -9 और x स्क्वायर इज इक्वल टू -9/4 और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9/4। 9 का स्क्वायर रूट
3, 4 का 2, स्क्वायर रूट ऑफ -1। चूँकि स्क्वायर रूट लिया है इसलिए प्लस माइनस भी आएगा। अब दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है x² - 4x + 13, x² - 4x + 13 = 0। इसको लिख सकते हैं x² - 4x। x के कोफिशिएंट, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना है -4, या इसको 4 ले लीजिए केवल, तो 4 का हाफ होगा 2। 2 का स्क्वायर आप इसमें ऐड कर दीजिए और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये बचा x² - 4x + 4 -4 + 13 = 0। ये हो जाएगा x² - 4x + 4। इसको लिख सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर + 13 - 4 9 = 0। और x - 2 होल स्क्वायर = -9 और x - 2 = प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों साइड, -9। आप देख रहे हैं सिस्टमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बनाने से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो ये हो जाएगा x - 2 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और x - 2 = प्लस माइनस 3i। 2 को साइड ले जाइए तो x = 2 + -3i। तो आंसर 2 हो गए, x = 2 + 3i एंड 2 - 3i। तो आपने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना डिफ़िकल्ट होता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था। तो उस केस में अच्छा रहेगा अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें। ये क्वेश्चन है, और 9x² - 12x, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको, यहाँ चूँकि 9 है, अगर 9 नहीं होता सिर्फ x² होता तो 12 का हाफ 6 हो जाता, उसका स्क्वायर रूट सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप इसको 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, ये चेक करना है। तो ये हो जाएगा 9x² - 12x + 4 - 4 + 20 = 0। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है?
3x माइनस 2 होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट और डबल, 3 2 जा 6, उसका डबल 12x, माइनस है तो माइनस आया, 2 का स्क्वायर 4, 20 माइनस 4 हो गया 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही हो गया, इसको वैसे ही करते जाइए, आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, और 3x माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लीजिए तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16, और 3x माइनस 2 प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, और 3x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4i। 2 को आप उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4i, और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3। ये आंसर हो गया। प्लस और माइनस से दो अलग अलग आपको आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल हैं। यू कैन ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।